दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी स्कीम की बात करने वाले हैं जिसने भारत के अनेकों पेरेंट्स को खुशियों की सौगात दी है। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हो और उसके बदले आपको 70 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना भारत सरकार ने भारत की बेटियों के लिए शुरू की है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको अपने सभी प्रकार के सवालों के उत्तर भी मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। भारत सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना को शुरू करने का मेन कारण था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाना, जिससे जो गरीब घर की बेटियां हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके और बेटी के पिता को उसकी शादी को लेकर जो चिंता होती थी वो दूर हो सके। इस योजना के तहत पिता छोटी छोटी बचत को इस स्कीम में जमा करके गारंटेड इंटरेस्ट के साथ एक अच्छा अमाउंट पा सके, जिसे वो अपनी बेटी की शादी में अच्छे से इस्तेमाल कर सके और उस टाइम उन्हें होने वाली किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब ये जानते हैं इस स्कीम में निवेश करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। आप इस स्कीम में कितना अमाउंट निवेश करोगे तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस स्कीम में कितने टाइम के लिए निवेश करना होगा, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। पहले बात करते हैं कौन कौन इस स्कीम में अपना खाता खोल सकता है। सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम की होनी चाहिए। ये खाता केवल बेटियों के नाम से ही खोला जाता है। इस योजना में किसी भी जाति के लोग जिसकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है वो अपना खाता इसमें खुलवा सकता है, लेकिन वो भारत के नागरिक होने चाहिए। इस योजना में केवल 2 बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। ये खाता आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। इसमें भी आपको बैंक खाते की तरह ही एक पासबुक मिलेगी। अब ये खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले इसमें बेटी का आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है। अगर बेटी का आधार कार्ड नहीं है तो बेटी का जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इसके साथ माता पिता के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी जमा करनी होती है। अब इस स्कीम में खाता तो खुल गया, अब हम इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में आप एक साल में मात्र 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। मतलब आपको एक साल में कम से कम इस खाते में 250 रुपये जमा करने होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब कितने साल के लिए इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इस खाते में आपको 14 साल तक पैसा जमा करना होता है। इसके बाद आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना होता, लेकिन आपको पैसा निकालने के लिए 21 साल तक वेट करना पड़ता है। जब इसको 21 साल पूरे हो जाते हैं तब आपके पैसे की मैच्योरिटी हो जाती है। समय पूरा होने के बाद आप अपना पैसा इसमें ब्याज के साथ निकाल सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या इसमें हर महीने पैसे जमा करना ज़रूरी है। जवाब है नहीं। इसमें किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। ये बिल्कुल एक बचत खाते की तरह ही है, बस इसमें आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है। आपके पास जब भी पैसा होता है 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं, लेकिन एक साल में आपको मिनिमम इसमें 250 रुपये जमा करने होते हैं, जिससे आपका खाता चालू रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका खाता बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको प्रति ईयर 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी, तब जाके आपका खाता चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, यानी आपको अपना पैसा कब मिलेगा। सुकन्या समृद्धि का जो सालाना इंटरेस्ट है वो 8.2% सालाना है। अभी अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप अपना खाता इस स्कीम में खोलते हैं 2025 में और हर साल इसमें आप 20,000 रुपये जमा करते हैं 14 सालों के लिए और ऊपर के 7 साल और जोड़ लेते हैं तो 2046 में देखते हैं आपको कितना अमाउंट मिलता है। तो 14 सालों में आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 2,80,000 रुपये किया है, जिस पे आपको 8.2% का सालाना इंटरेस्ट रेट मिला।
उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिला 21 साल में वो हुआ 6,12,000 और टोटल वैल्यू दोनों की देखें तो 8,92,000 रुपये बन जाती है। इसी तरह अगर आप 50,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 14 सालों के लिए तो 14 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 7 लाख रुपये और 21 साल बाद इस पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा 15 लाख रुपये। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू बन जाती है 22 लाख रुपये। अब बात करते हैं अगर बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा। अगर आपने इस स्कीम में 1 से 2 साल तक पैसा जमा करा और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है तब पिता द्वारा जमा किया गया सारा अमाउंट बेटी पिता का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर कभी भी निकाल सकती है। लेकिन अगर पिता के अलावा अगर कोई और बच्ची का खाता कंटिन्यू करना चाहता है तो वो हर साल कम से कम 250 रुपये इसमें जमा कर सकता है। लेकिन अगर वही बेटी की मृत्यु हो जाती है और पिता जिंदा है तो उस केस में क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो पिता ने जितना भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया होगा वो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पिता को मिल जाएगा और बेटी का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर उस खाते को बंद कराना होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको मैंने जो भी बताया होगा वो समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।